नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में आपकी पुस्तक व्याकरण सरोवर भाग 4 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशंस के साथ। शुरू करते हैं बच्चों पाठ 11 और पाठ 11 का नाम है शब्द भंडार। तो सबसे पहले यहाँ पर है विपरीतार्थक या विलोम शब्द। क्या होते हैं बच्चों विलोम शब्द? एक दूसरे के ठीक विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे पतला, अब इसका ठीक विपरीत होगा मोटा। धनी, इसका ठीक विपरीत होगा निर्धन। तो नीचे बच्चों कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। तो बच्चों आपको इन्हें याद भी करना है। चलिए पढ़ते हैं। योग्य, अयोग्य। विजय का विलोम है पराजय। जीवित का विलोम मृत। हर्ष का विलोम शोक। अमृत, विष। सरस, नीरस। यश, अपयश। पूर्ण, अपूर्ण। नव, पुरातन। ज्येष्ठ, कनिष्ठ। दुरुपयोग, सदुपयोग। याचक, दाता। शुष्क, तरल। दूषित, स्वच्छ। धर्म, अधर्म। मित्र, शत्रु। अतीत, भविष्य। रक्षक, भक्षक। राजा, रंग। निद्रा, जागरण। परलोक, इहलोक। न्यून, अधिक। सफल, विफल। मंगल, अमंगल। ज्ञात, अज्ञात। चर, अचर। तो बच्चों इधर भी यहाँ पर कुछ शब्द और विलोम हमें दिए गए हैं। आप इनका अध्ययन स्वयं करेंगे बच्चों और आपने इन्हें याद अवश्य करना है। आगे चलेंगे हम। यहाँ पर भी ये विलोम शब्द हैं, जैसे साकार, निराकार। देव, दानव। आस्तिक, नास्तिक। धूप, छाँव। प्रेम, घृणा। उत्थान, पतन। सज्जन, दुर्जन। आदर, निरादर। शांत, अशांत। अचेत, सचेत। सहयोग, असहयोग। अधम, उत्तम। बच्चों यहाँ भी ये विलोम शब्द हैं, इन्हें आपने पढ़ना है और इन्हें याद करना है। फिर आते हैं हम शब्द भंडार में पर्यायवाची शब्द पर। अब पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं बच्चों? एक वस्तु के लिए समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। देखिए और समझिए। यहाँ पर ये आपको किसके चित्र दिखाई दे रहे हैं? आम के। लेकिन यहाँ आम के कितने सारे नाम हैं देखें। आम्र, रसाल। आम, मधुदूत। अमृतफल। तो ये सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इनका अर्थ एक ही है, आम। यहाँ चित्र पृथ्वी का है, लेकिन पृथ्वी के अनेक नाम हैं यहाँ। धरा, अवनी, धरती, इला, पृथ्वी। प्रत्येक चित्र के कई नाम दिए गए हैं। ये सभी नाम समान अर्थ वाले शब्द हैं। प्रत्येक नाम से संबंधित अन्य शब्द उस नाम के समान अर्थ रखने वाला शब्द है। बच्चों नीचे कुछ प्रमुख शब्दों के पर्यायवाची शब्द आपको दिए जा रहे हैं, इन्हें आपने याद करना है। अग्नि, अनल, आग, पावक। हुताशन, दहन, दव। अध्यापक, आचार्य, गुरु। शिक्षक, उपाध्याय। अमृत, अमीय, अमी, पीयूष। देवहार, सोम। असुर, दानव, दनुज, दैत्य, निशाचर, राक्षस। अपाहिज, अपंग। लुंज, विकलांग, विकृतांग। चंद्रमा, इंदु, रजनीश, चांद। निशापति, अज्ञानी, अज्ञ, अनजान, अनभिज्ञ। अनाड़ी, मूर्ख। जल, पानी, वारी, नीर, पै, तोय, अंबु। अंधकार, अंधेरा। तम, तमस, तिमिर, ध्वांत। तालाब, सर, सरोवर। ताल, तड़ाग, पोखर। अन्न, अनाज, दाना, गल्ला, बीज, धान्य। दीपावली, दीप, दानोत्सव। दीपमालिका, कौआ, काक, काग, व्यास, एकाक्ष। दुख, कष्ट, क्लेश, वेदना, दर्द, पीड़ा, रंज। तो बच्चों बाकी के सभी पर्यायवाची आपने पढ़ने हैं और याद अवश्य करने हैं। हम आगे चलते हैं। यहाँ भी देखिए बच्चों, यहाँ ये सब पर्यायवाची हैं, आपने इन्हें अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। फिर आते हैं बच्चों हम शब्द समूह के लिए एक शब्द पर।
तो भाषा में सौंदर्यता, स्पष्टता या संक्षिप्तता लाने के लिए शब्द समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। यहाँ वाक्यांश है जो सब कुछ जानता हो, लेकिन उसके लिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया, सर्वज्ञ। चलिए, संक्षिप्तता के कारण भाषा को समझने में कठिनाई ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि शब्द समूहों या वाक्यांशों के बदले खूब प्रचलित या लोकप्रिय एक शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। नीचे कुछ ऐसे शब्द समूह दिए गए हैं जिन्हें एक ही शब्द में व्यक्त किया जाता है, जैसे जो बड़ा भाई हो, अग्रज। जो अनुकरण के योग्य हो, अनुकरणीय। जो किए हुए उपकार को न मानता हो, कृतघ्न। जो कभी संभव ना हो सके, असंभव। जो कभी न मरे, अमर। जो भय से रहित हो, निर्भय। जो मीठा बोलता हो, मृदुभाषी। जो दर्शन करना चाहता हो, दर्शनार्थी। जो कठिनाई से प्राप्त हो, दुर्लभ। जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ। जो काम कठिन हो, दुष्कर। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जो समाचार भेजता हो, संवाददाता। जो वंदना करने योग्य हो, वंदनीय। जो जल में विचरण करता हो, जलचर। जो पूजा करने योग्य हो, पूजनीय। जो अपने देश से प्रेम करता हो, देश प्रेमी। जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ। जो दिखाई ना देता हो, अदृश्य। जो परीक्षा में पास ना हो, अनुत्तीर्ण। जो स्मरण करने योग्य हो, स्मरणीय। जो छोटा भाई हो, अनुज। जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। जो किए गए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। जिसका इतिहास से संबंध हो, ऐतिहासिक। तो इसी प्रकार बच्चों आपके सभी वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे और इन्हें याद करेंगे। चलिए आते हैं इसी के साथ हम पाठ के रचनात्मक मूल्यांकन की ओर। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। निर्धन का विलोम क्या होता है? धनी। कौन सा शब्द प्राचीन का विलोम है? नवीन। प्राचीन का अर्थ है पुराना, नवीन का अर्थ है नया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पंडित का समानार्थी नहीं है? असुर शब्द पंडित का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची नहीं है। यहाँ देखेंगे कौन सा जोड़ा गलत है। दरिद्र कंगाल अर्थ एक ही है। असुर दानव ये भी अर्थ एक है। अमृत विष यहाँ ये अर्थ इनका अलग अलग है, तो ये जोड़ा गलत है। जो व्यक्ति दूर की सोचता है उसे क्या कहते हैं? दूरदर्शी। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न ख देखेंगे, रिक्त स्थान भरिए। सड़क पर चलना आसान होता है और पहाड़ पर चलना, तो आसान का विलोम आ जाएगा यहाँ पर कठिन। शर्मा जी की आय तो कम है लेकिन उनका खर्च अधिक है। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो शब्द उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जो व्यक्ति किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। निंदा, प्रशंसा। सफलता, असफलता। सार्थक, निरर्थक। बच्चों इन तीनों शब्दों के विलोम आप स्वयं लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची लिखिए। तो बच्चों आपने पर्यायवाची शब्द पढ़ने हैं, याद करने हैं और फिर इस प्रश्न को स्वयं करना है। चलिए हम आगे चलेंगे। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। बहुत तेजी से चलने वाला, तो हम उसके लिए लिखेंगे बच्चों द्रुतगामी। जो छिपाने योग्य हो, गोपनीय। मीठा बोलने वाला, मृदुभाषी। अनुकरण करने वाला, अनुकरणीय।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द में क्या अंतर है और अपनी बात को कम शब्दों में स्पष्ट करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर आप स्वयं देंगे और आप ये भी करेंगे कि इन चित्रों को देखकर उनके 3-3 पर्यायवाची आप लिखेंगे। तो आपको विलोम शब्द और शब्द समूह के लिए एक शब्द और पर्यायवाची शब्द, ये तीनों अच्छे से पढ़ने हैं और याद भी करने हैं। इसी के साथ बच्चों यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।